साइटोप्लाज्म, जैसा कि नेम से जाहिर है, साइटो मींस सेल, और इसके साथ ही प्लाज्म मींस लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल साइटोप्लाज्म ये सेल का एक लिविंग मैटर होता है, और साइटोप्लाज्म इज हाईली viscous gel like substance enclosed by cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड्स होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसने एनक्लोज किया है और सेल के अंदर ये मौजूद होती हैं। इसके साथ ही साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट टेल द सेल स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा फ्लूइड है जो सेल के अंदर जो है ये सेल को ऐड करते हैं, यानी सेल ऐड करते हैं। इट कीप एंड मेंटेन द शेप ऑफ ए सेल। सेल के स्ट्रक्चर और इसके शेप को मेंटेन रखने में साइटोप्लाज्म का एक अहम किरदार होती है। इसके साथ ही ये किस चीज से बना हुआ है साइटोप्लाज्म? सो इट कंटेन्स और इट इज मेड ऑफ वाटर। 85% जो है साइटोप्लाज्म में वाटर होती है। इसके साथ ही प्रोटीन जो है, इसमें प्रोटीन होती है, लिपिड्स मॉलिक्यूल होती हैं, और इसके साथ ही न्यूक्लिक एसिड इंक्लूजन, ये मुख्तलिफ किस्म की कंटेंट्स इसमें मौजूद होती हैं। प्रोटीन जो है इसमें 15% जो है इसमें प्रोटीन होती हैं, और 3 to 4% जो है इसमें लिपिड होती हैं, और बाकी जो है ये मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनल्स और मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है इसमें मौजूद होती हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की जो है ये इसकी 2 पार्ट्स होती हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंसंट्रेटेड एरिया होता है, मोस्ट कंसंट्रेटेड एरिया होता है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। वह जो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक जो आउटर लेस कंसंट्रेटेड एरिया होती है, इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म के हिस्से क्या होती हैं? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साइटोप्लाज्म जो है ये सेल के अंदर मौजूद होता है, सेल के अंदर जो है ये भरी हुई है, और इसमें जो है मुख्तलिफ कंटेंट्स जो है या इसकी मुख्तलिफ पार्ट्स होती हैं, कंपोनेंट्स होती हैं। जैसा कि नंबर 1 जो है एक हिस्सा है, एक को हम कहते हैं साइटोसोल। इसमें एक है साइटोसोल, एक पार्ट है साइटोसोल। दूसरा जो है इंक्लूजन, इसको हम कहते हैं इंक्लूजन। ऑर्गेनेल इसमें होती है, ऑर्गेनेल्स, और इसके साथ ही ऑर्गेनेल के अलावा साइटोस्केलेटन इसमें मौजूद होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोसोल एंड cytoplasm? Jelly-like fluids inside the cell is called cytoplasm. While cytosol is a part of cytoplasm. Cytosol जो है ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स है, साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, और सेल के अंदर जो है एक पानी होती है, यानी लेकिन ये बहुत ज्यादा विस्कस और गाढ़ा नहीं होता है। इट इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ वाटर, यानी इसमें तकरीबन साइटोसोल में जो है ज्यादा जो है ये ज्यादा से जो है 70% ये वाटर है। 70 to 75% जो है ये वाटर पर साइटोसोल ये मुश्तमिल है। और इसके साथ ही एट सराउंड ऑल ऑर्गेनल्स लोकेटेड सस्पेंडिंग एंड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोसोल जो है सेल के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स होते हैं इसके इर्द गिर्द जो है ये जमा होती हैं। इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोसोल जो है ये सपोज एक सेल है, ये न्यूक्लियस के बाहर और इस तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। इसके साथ ही फंक्शन इसका क्या है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? साइटोसोल इज इन्वॉल्व टू सिग्नल ट्रांसडक्शन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। नंबर 1 फंक्शन साइटोसोल का ये है, यानी फिजियोलॉजी ये है। एक बड़ा फंक्शन ये है कि ये सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन में काम करती हैं, यानी न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जो सिग्नल जाती है या अंदर आती है, इसमें एक अहम रोल अदा करती है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द transduction signaling from the plasma membrane or the nucleus, with the nucleus being the effective site. इसके साथ ही न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जब सिग्नल जाती है या सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की तरफ ये सिग्नल जाती है, तो उसमें ये भी एक अहम हिस्सा डालती हैं। इसके साथ ही साइटोसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, यानी अमीनो एसिड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये सारी जो मेटाबॉलिज्म होती हैं इसके अंदर सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती हैं, जो हम प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फैट्स लिपिड्स का, इसके मेटाबॉलिज्म में साइटोसोल जो एक अहम रोल अदा करती हैं। इसके साथ ही
साइटोसोल कंटेन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल्स। साइटोसोल में जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो है इसमें मौजूद होते हैं और इस एंजाइम की मदद से साइटोसोल क्या करते हैं, बड़ी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल लार्ज या जो है लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये सारी चीजें जो है ये इसकी मदद से डिसॉल्व करती हैं और इसको स्मॉल यूनिट्स में इन्हें डाइजेशन के लिए इसको तैयार करती हैं। और इसके साथ ही स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनल। साइटोसोल जो है ये साइटोप्लाज्म का एक वो हिस्सा है जिसकी मदद से सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मौजूद है। इसके साथ ही हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, दूसरा पार्ट जो है साइटोसोल के बाद जो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है ये a particle that are temporarily suspended in the cytoplasm। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन हम किसको चीज को कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल को हम कहते हैं, यानी वो पार्ट्स जो सस्पेंड होती हैं, यानी साइटोप्लाज्म में स्टोर फॉर्म में मौजूद होती है और डाइजेस्टिव फॉर्म में नहीं हो। 3 टाइप्स ऑफ इंक्लूजन फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 3 किस्म की इंक्लूजन मौजूद है। नंबर 1 जो है इसको हम कहते हैं सिक्रेटरी इंक्लूजन, एक होती है सिक्रेटरी इंक्लूजन और दूसरे को हम कहते हैं न्यूट्रेटिव इंक्लूजन, दूसरे को हम न्यूट्रेटिव ग्रेन्यूल्स या इंक्लूजन हम कहते हैं। और तीसरा एक पार्ट है पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स, ये भी एक हिस्सा होती हैं। सिक्रेटरी इंक्लूजन, न्यूट्रेटिव, पिगमेंटिव और इसके साथ ही एग्जांपल ऑफ सिक्रेटरी इंक्लूजन। और सिक्रेटरी में क्या इंक्लूजन क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, एसिड है। इसके साथ ही न्यूट्रेटिव में क्या है, ग्लाइकोजन है, जैसे कि ग्लूकोज स्टोरेज मॉलिक्यूल है एंड लिपिड्स ड्रॉपलेट्स, या न्यूट्रेटिव इंक्लूजन का एक मिसाल है। इस तरह पिगमेंटेड में जो है मेलानिन फाउंड इन द स्किन में जो है जो सेल है इसमें मेलानिन पाई जाती है, जैसे कि पिगमेंट ग्रेन्यूल्स की शक्ल में पाई जाती हैं। एक तीसरा मोस्ट पार्ट जो है वो ऑर्गेनल है, जो सेल का अहम किरदार है। ऑर्गेनल्स आर टेनी सेल्यूलर सबस्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विद इन ऑफ सेल। ऑर्गेनल्स क्या है, ये सेल के अंदर एक स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल स्ट्रक्चर है, बॉडी है, इसके इर्द गिर्द अपना जो है एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, सब्सटेंस होती हैं और इसका अपना एक फंक्शन है सेल के अंदर। इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, सेंट्रोमियर है, न्यूक्लियस है, ये सारे जो है ये ऑर्गेनल्स हैं। ये सेल के अंदर इसका अपना अहम एक किरदार होती है।